आइए शुरू करें प्राइम एट 4, जिसमें आप शाम 4 बजे ही जान लेते हैं क्या है प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट आज खास। सबसे पहले आपको बता देता हूं, आज प्राइम टाइम न्यूज मेन्यू में स्पेशल 2 करोड़ की कार 200 की रफ्तार, फिर कैसे मची चीख पुकार। ये आज पूरे डिटेल के सामने खबर आपके आगे होगी। इसमें कई सबक भी हैं सीखने वाले, जो लोग सीखना चाहें। अकेले मोदी के सामने 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज, 24 के दंगल में कैसे हुई विपक्ष की हालत खराब, ये भी आपके सामने होगा। प्राइम एट 4 में यह भी कि ब्लैक डॉलर की गर्मी केजरीवाल के सिर पर कैसे चढ़ी, ये खबर आपके सामने होगी। और 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु प्राइम एट 4 बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि नए नियम आ गए हैं। क्या है पूरी खबर आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले ये खबर देखिए, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आगे दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले ये बड़ी खबर। यूपी के आजमगढ़ में जोरदार हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी की सभा में यह हंगामा हुआ कि रैली में कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। बेकाबू कार्यकर्ताओं के कारण मची भगदड़। सपा कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी, मौके पर मौजूद पुलिस ने भांजी लाठियां। यहां पर तस्वीरें देखिए। पहले फूलपुर से ऐसी ही खबर आई थी, जहां समाजवादी पार्टी की रैली होनी थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की संयुक्त रैली से पहले जबरदस्त हंगामा हुआ। बगैर रैली को संबोधित किए हुए ही वहां से राहुल गांधी और अखिलेश यादव को वापस लौटना पड़ा। और अब देखिए आजमगढ़ में जो स्थिति बनी है, आजमगढ़ में भी इसी तरीके से लोगों की भारी भीड़ पहुंची और बैरिकेडिंग तोड़कर स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। स्थितियां कैसी हो गई वो आपके सामने तस्वीरों में। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आवे और अपील करें आदरणीय आलम मनी साहब। और इस बीच मंच से आप देख रहे हैं लगातार ये अपील भी की जा रही है। वहां के जो स्थानीय नेता हैं जिनके प्रचार वहां पर अखिलेश यादव पहुंच रहे थे, उनसे भी ये कहा गया कि आए और यहां पर लोगों से अपील करें शांति की, लेकिन शांति को लेकर लोग माने नहीं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूं। और अब आपको पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर लेकर चलता हूं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भी खूब हंगामा हुआ। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो के दौरान यह भिड़ंत हुई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर फेंके गए पानी की बोतलें फेंकी गईं और बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल के लिए प्रचार करने पहुंचे थे यहां मिथुन चक्रवर्ती। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब बात बिहार की। बिहार के छपरा में भी बवाल हुआ। चुनाव के बाद हुई हिंसा में एक की मौत हो गई। हिंसा के बाद इलाके में तनाव देखा गया। पुलिस ने प्रभावित इलाके को शांत करने के लिए फ्लैग मार्च भी किया। फ्लैग मार्च के दौरान की तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। चुनाव के बाद की हिंसा, उसमें एक की मौत और स्थितियां तनावपूर्ण बनने के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च। हम लोग स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखे हैं। दोनों जो कम्युनिटी हैं उनको भी हम लोग अपील कर रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और साथ ही साथ जो है पुलिस प्रशासन जो है, जितने भी लोग हैं जिसमें चिन्हित हैं, जिनके द्वारा ये कारित किया गया है, और वैसे लोग जो पीछे में रह के इसको इंस्टिगेट किए हैं, उन सभी की पहचान हम लोग कर रहे हैं और सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से सभी लोगों को भी हम लोग अपील करना चाहेंगे कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। और इससे पहले बिहार के छपरा में पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। शव को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सख्ती की पुलिस ने। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं। छपरा फायरिंग केस में एक बड़ा अपडेट है। गोलीबारी में 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। घायलों से पीएमसीएच में रोहिणी आचार्य मिलने पहुंची। पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं पर फायरिंग का आरोप लगा है। यहां ये चारों ही तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया तनाव के बीच किस तरीके से पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। स्थितियां काबू में लाने के लिए और शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर इससे पहले लाठीचार्ज हुआ। हिंसा में अब तक 1 की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। 48 घंटे के लिए इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई।
छपरा में फायरिंग के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है और इस बीच आज पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए बिहार में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर से इंडी गठबंधन पर अटैक किया। बिहार में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला देखने को मिला। इंडी राजनीतिक नहीं, घोटालेबाजों का मंच है, पीएम ने कहा। इंडी के मंच पर 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज, मोदी ने कहा। तेजस्वी ने किया पलटवार, मोदी गाली देने के लिए बिहार आते हैं। इंडी गठबंधन का मंच राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ों के घोटालेबाजों का सम्मेलन है। भ्रष्टाचार का अता पता, उसका नाम है इंडी गठबंधन। इनके मंच पर करीब 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालेबाज एक साथ बैठते हैं। और कुछ बच्चा है, काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते तेजस्वी लालू जी को। बताए 10 साल में 39 सांसद लेके गए, क्या काम किया बिहार के लिए, कितने लोगों को नौकरी दिया। पेपर लीक पे मुंह नहीं खुलता है, नौजवानों का भविष्य, 25 करोड़ नौजवान हमारा ओवर एज हो गया, नौकरी नहीं पा रहा है। 25 करोड़, मुंह से आवाज नहीं निकलता इसके बारे में, पेपर लीक क्यों हो रहा है। जल्द हाई होता हुआ कई बार देखा जाता है। और इस वक्त की बड़ी खबर, स्वाति मालीवाल मारपीट मामले की जांच तेज हो गई। आरोपी विभव कुमार को मुंबई लेकर निकली पुलिस। सबूत जुटाने के लिए विभव को मुंबई ले जाया गया। मुंबई में ही विभव पर फोन फॉर्मेट कराने का आरोप है। मुंबई जाकर विभव ने अपना फोन फॉर्मेट कराया, ऐसा आरोप है। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। स्वाति मारपीट केस में केजरीवाल क्यों चुप हैं, बीजेपी ने कहा। विभव की गिरफ्तारी से केजरीवाल बेचैन हुए हैं। शीश महल में महिला सांसद से दुर्व्यवहार हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है। केजरीवाल जी, आप तो वही नेता है ना जो कहते थे कि मैं तो 3 कमरे घर में रहूंगा और मेरा घर 24 घंटे खुला रहेगा, कोई कभी भी आके मिल सकता है, हम तो आम आदमी की पार्टी हैं, यही वक्तव्य था ना। और आज अपने शीश महल में ऐसे किले में बंद होके बैठे हैं कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं था तो नहीं मिलेंगे, और अगर अपॉइंटमेंट नहीं होने के बाद मिलने की बात कहेगी तो उसके साथ दुर्व्यवहार और जूता लात भी करेंगे। क्या ये चरित्र का इतना भारी बदलाव दिखाई नहीं पड़ता। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, स्वाति मालीवाल मारपीट मामले की एसआईटी जांच जारी है। सीएम केजरीवाल के स्टाफ के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ हो रही है। सीएम वीडियो में जिन पुलिस कर्मियों को आपने देखा, वो वीडियो जो लोगों के सामने आया है और उसमें पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, उनसे पूछताछ भी हो रही है। सीएम हाउस से जब्त डीवीआर को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। विभव के घर से भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पुलिस ने जब्त किए हैं। और पुणे हादसे पर पीड़ित परिवार का पुलिस पर आरोप। आरोपी पिता के दबाव में पुलिस कर रही है कार्रवाई। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग। कानून में इतने स्टेप्स हैं कि अलग से कोई ना तो स्टेप उठाने की जरूरत है, सिर्फ उन्हीं स्टेपों के ऊपर यदि कार्रवाई हो जाए तो गनीमत। अभी वो 24 ईयर्स की हुई थी जनवरी में, और ये कोई उम्र नहीं थी जाने की। और जो लापरवाही दूसरे बच्चों ने की है कार देके और उनके माँ बाप ने की है, वो किसी को नहीं करना चाहिए। और मैं बस यही बोलूँगा कि न्याय मिले। संजय राउत ने पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग की है। राउत ने कहा, आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। पुलिस कमिश्नर ने दिया बयान, पुलिस कानून के मुताबिक अपना काम कर रही है। को सस्पेंड करिए, उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। एक कपल, युवा कपल 25 साल का, जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदद अगर किसी अधिकारी ने किसी आरोपी के साथ किया होगा या फिरियादी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, उसके विरुद्ध कड़क कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ऑलरेडी एक एसीपी दर्जा के अधिकारी को चौकसी दी गई है। जो आरोप पुलिस पे जो लगाया जा रहा है कि पुलिस ने ढीला ढाला कार्रवाई किया था, मैं वापस बोलना चाहूंगा कि जो सबसे स्ट्रिंजेंट पॉसिबल कलम सेक्शंस थे वो इसमें अप्लाई किए गए हैं। और इस पूरे मामले में उस समय इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा
कार से कुचलने वाले आरोपी को जब जमानत मिल गई। पुलिस पर भी केस को हल्का करने का आरोप लग रहा है। पुलिस ने हादसे के बाद नाबालिग को गिरफ्तार किया, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को रिहा कर दिया। आरोपी नाबालिग है, उसे 14 घंटे के भीतर यह कहते हुए जमानत दे दी गई कि अपराध इतना गंभीर नहीं था। अदालत ने रिहाई पर कुछ शर्तें भी तय की, जिनमें 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा। सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। पुणे लग्जरी कार एक्सीडेंट मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। पुणे हादसे के नाबालिग आरोपी का एक और वीडियो सामने आया। शराब पीते हुए नाबालिग का यह वीडियो सामने आने के बाद हंगामा और बढ़ा। शराब के नशे में जाहिर है वो गाड़ी चला रहा था। नशे में गाड़ी चलाते वक्त 2 लोगों को उसने रौंदा था। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पोर्च से कुचलने वाले नाबालिग के पिता गिरफ्तार। आरोपी के पिता समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बगैर लाइसेंस कार चलाने की परमिशन देने का आरोप दर्ज हुआ है। होटल के मालिक और मैनेजर भी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी की उम्र पूछे बगैर शराब परोसने का उन पर आरोप। और हादसे में मरने वाली लड़की का वीडियो सामने आया। हादसे में अश्विनी कोस्टा की मौत हुई थी। अश्विनी कोस्टा के जन्मदिन का वीडियो सामने आया। जबलपुर की रहने वाली थी अश्विनी कोस्टा। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी अश्विनी। यहां अपने घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ वो अपने जन्मदिन की खुशियां मनाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां अश्विनी कोस्टा के पिता भी आपको दिखाई दे रहे हैं। महल ऑपरेशन कॉकटेल के बाद आम आदमी पार्टी को लेकर हुए नए खुलासे। ऑपरेशन ब्लैक डॉलर पर आम आदमी पार्टी परेशान है। ऑपरेशन ब्लैक डॉलर के खुलासे से बौखलाई आम आदमी पार्टी। टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर से उसने बदसलूकी की। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में रिपोर्टर आकांक्षा से बदसलूकी हुई। टाइम्स नाउ नवभारत का कैमरा तोड़ने की कोशिश भी हुई। कभी आपकी रिपोर्टर भावना जी की पिटाई कर देते हैं लुधियाना में और उसको अरेस्ट कर देती है आम आदमी पार्टी। आज आकांक्षा जी के साथ जो हुआ है, उसके पहले चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ क्या हुआ था। 19 फरवरी 2018 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उनको मुख्यमंत्री जी के आवास पे बुलाया जाता है। उनको फोन कॉल आता है रात को 9 बजे और 12:15 बजे रात को उन पे एमएलए उनकी पिटाई करते हैं, चीफ सेक्रेटरी की। नवभारत रिपोर्टर से बदसलूकी का मामला बीजेपी के निशाने पर आम आदमी पार्टी। सोशल मीडिया पर लिखा, गुंडागर्दी ही आम आदमी पार्टी का असली चाल और चरित्र। कल अवैध विदेशी फंडिंग पर सवाल पूछने के चलते टाइम्स के रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसका दिल्ली पुलिस ने भी संज्ञान लिया है। आम आदमी पार्टी एक अर्बन नक्सलों का एक एसोसिएशन रूप के काम कर रहा है। आज से नहीं, कई सालों से आप उनके व्यवहार, उनके स्टेटमेंट्स और उनके नेताओं का जो शेडी व्यवहार है, जब आप उसको देखते हैं, आपको पता चलता है कि आम आदमी पार्टी इज अ थ्रेट टू द कंट्रीज सिक्योरिटी, टू द कंट्रीज इंटेग्रिटी। अगर ऐसा हुआ है, जो कि कई बार दावा किया गया है, और आतंकवादियों से ये अगर इनके रिश्ते हैं, तो वो तो अच्छी तरह से चेक किए जाएंगे। एजेंसियां कर रही होंगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को यह देश माफ नहीं कर सकता। और इस बीच आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को महज एक मजाक करार दिया है। फंडिंग के ऊपर जो रोक है, उसके पीछे सिद्धांत समझिए क्या है कि ऐसा ना हो कि देश की डेमोक्रेसी और चुनाव तंत्र को खराब करने के लिए विदेशी ताकतें पैसे का इस्तेमाल ना शुरू कर दें। कितने रुपए की बात हो रही है? 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपए अगर आप यूएस डॉलर में देखोगे तो 8 लाख डॉलर बनते हैं। बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें क्या 7 करोड़ रुपए की फंडिंग करेंगी, वो भी 2014 से लेकर 2022 तक? भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है और चौकीदार ने कहा है कि मैं देश के खजाने को सुरक्षित रखूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और ये मोदी जी ने कहानी करके दिखाया है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और देश में जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपना काम करती हैं और न्यायालय अपनी भूमिका निभाता है। केजरीवाल जी ऊपर से लेकर नीचे तक और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। इन्होंने तो विदेशी स्टेटमेंट दिया है। भगवा कपड़ा पहनते हैं योगी आदित्यनाथ, पटोले ने कहा। रावण ने भगवा पहनकर सीता का अपहरण किया था। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए भाषणों पर नाना पटोले की तरफ से यह बयान आया।
10 साल में जो चावल भी दे रहे, जो अन्न सुरक्षा कानून जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने बनाया था, उस आधार पे तुम दे रहे हो, वो भी चाइना से प्लास्टिक का चावल लाके मिलाकर लोगों को खिला रहे हो। उसमें योगीनाथ क्यों नहीं बोल रहे हैं? भगवाधारी है वो, संत है, खुद अपने आप को संत समझते हैं। दूसरा इश्यू ऐसा है कि चाइना ने जिस तरह से देश की सीमाओं को अतिक्रमण करके रखा है, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोलते? भारत माँ जब तकलीफ में है, भारत माँ के ऊपर कब्जा हमारा दुश्मन देश कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बात कर रहे? भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं। तो सीता जी को छोड़ने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। कांग्रेस नेता और मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह का कंगना रनौत पर जो स्टेटमेंट सामने आया वो ये कि जिन मंदिरों में जा रही है कंगना, उनकी सफाई जरूरी है। कंगना जो खाती हैं वो देव संस्कृति को कलंकित करने वाला है। मगर आज प्रदेश के अंदर, मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ये बात घर कर चुकी है कि मोहतरमा का जो खान पीन की चीजें आज निकल कर आ रही है, आज जो ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जो हमारी देव संस्कृति को कलंकित करती है। और हमने ये कहा कि जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है। ये चीजें हम नहीं कह रहे, आज ये देव नीति के लोग इस बात को कह रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार एक्शन में है, लेकिन इसके बाद भी स्थितियों में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। सोनप्रयाग में भक्तों का भारी सैलाब उमड़ आया। चारधाम यात्रा पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ पहुंच रही है। केदार यात्रा के मुख्य पड़ाव पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। गुप्तकाशी से सोनप्रयाग तक भक्तों का रेला है। भीड़ के चलते लोगों को भारी मुश्किलें हो रही हैं। यहाँ वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबा केदारनाथ के आसपास देख लीजिए आप, या फिर आज से पहले की तस्वीरें आप देख लीजिए। आज की और आज से पहले की तस्वीरें, 21 मई और 21 मई से पहले की तस्वीरें लगातार आप देखिए। 18 मई की तस्वीरें, 19 मई की तस्वीरें, 15 मई की तस्वीरें आप देखिए। और भक्त किस कदर यहाँ उमड़ रहे हैं उसकी तस्वीरें देखिए। और इस वजह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार नहीं है, व्यवस्थाएं तैयार नहीं है, लोगों को परेशानियां हो रही। 31 मई तक चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर इसीलिए रोक लगा दी गई। भीड़ को देखते हुए धामी सरकार ने यह फैसला लिया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम ने एक रिव्यू बैठक भी बुलाई। दिल्ली समेत 5 राज्यों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। औसतन तापमान मैक्सिमम जो जा रहा है वो 45 डिग्री जा रहा है। अगले 5 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन पारा 47 डिग्री के पार रहा। राजस्थान में 20 जिलों में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट साउंड किया गया है। बहुत भयंकर गर्मी है, घर से निकलते ही लू लग रही है। ये तपती गर्मी को कम करो। और ये पॉल्यूशन की वजह से ज्यादा गर्मी हो रही है और बहुत भयंकर गर्मी है। तप रहा है। हाँ, सड़कों का क्या हाल है? खाली नजर आती हैं? खाली नजर नहीं आती, कितने तो वाहन है। वाहन तो है लेकिन उतना भीड़ नहीं दिखती है। लोग गर्मी की वजह से घर से निकल ही नहीं रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। धूप का टेम्परेचर बहुत तेज है, इस वजह से लोगों की बहुत हालत खराब हो रही है। और स्टूडेंट्स की ज्यादा हो रही है क्योंकि उनको ना चाहते हुए भी धूप में आना जाना पड़ रहा है कॉलेज कोचिंग वगैरह करने के लिए। पूरा ढक के निकले घर से? हाँ, हम पैक होके निकलते हैं बिल्कुल पूरा, लेकिन सलूशन कुछ भी नहीं है। प्राइम 4 की एक ब्रेकिंग आपके सामने रख रहा हूं। नवभारत की रिपोर्टर आकांक्षा से बदसलूकी के मामले में कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने धारा 323, 506, 509 और 427 के तहत केस दर्ज किया है। ये हैं वो तस्वीरें जिस समय आकांक्षा के साथ ये बदसलूकी की गई। आकांक्षा विदेशी फंडिंग के मामले में सवाल के जवाब लेने के लिए वहां पहुंची थी, लेकिन उनके साथ जो हरकतें की गई वो इस समय कैमरे में दिखाई दे रही। कैमरा तोड़ दिया गया, धक्का दिया गया, मैन हैंडल किया गया और तस्वीरें आपके सामने।